बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मशहूर और मारूफ रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम चिकन वाइट कोरमे की रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बनाना था, तो मैंने कहा चलो व्यूअर्स के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। अगर आपके घर में कोई मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो 3-4 किलो गोश्त जो होता है वो हमें मोस्टली बनाना पड़ता है। तो आज की जो रेसिपी है उसके अंदर हम 4 किलो चिकन जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 केजी जो घी है उसको गर्म कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि घी जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, और आप चिकन की जो बोटी है वो देख सकते हैं, क्योंकि वाइट कोरमे के अंदर हमें सबसे पहले चिकन को फ्राई करना होता है। तो इसके अंदर जो बोटी है वो हम बड़ी रखते हैं, लेग पीस भी साबुत रखेंगे इसके अंदर इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और जो बोटी है वो भी हम बड़ी रखेंगे, क्योंकि इसमें फ्राई होना होता है। अगर छोटी बोटी हो तो वो टूट जाती है। ठीक है, तो घी हमारा हो चुका है जी गर्म। अब इसको हम करेंगे फ्राई, क्योंकि बर्तन छोटा है और घी भी 1 केजी मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में रिमूव कर देंगे। बर्तन छोटे होने की वजह से हम जो इसको 2 पूर के अंदर बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डालते हैं जी। आग यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो आधा चिकन है वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्राई होने के लिए, और जब तक इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सुनहरा ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको करेंगे फ्राई। तो व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तो आप भी एक मेहरबानी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और जो हमने चिकन फ्राई करना था वो कर लिया है। अभी आप माशाल्लाह इसका कलर देख सकते हैं कि कलर जो है इसका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो ये ऑलमोस्ट 80% तक हमारा जो चिकन है वो डन हो चुका है। अभी हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। तो इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने वही कढ़ाई दोबारा से ले ली है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन अब 1.5 पाव जो घी है वो ले लिया है। तो ये आप देखिए कि मेरे पास प्याज थे जिनकी मैंने पेस्ट बना ली थी। ये मैंने तकरीबन 3 पाव प्याज लिए हैं। अभी 4 किलो गोश्त है, उसके लिए मैंने 3 पाव प्याज ली है। तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो खुद ही रिमूव हो गया था। तो अभी जो पीछे पेस्ट है इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो होगा क्या कि इसका जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो फिर दूसरे मसाले हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो प्याज हैं वो काफी हद तक छोटे हो गए हैं। अभी 50% तक ये फ्राई भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप ये देखें कि मेरे पास ये मैंने तकरीबन दोनों हाफ पाव लिए थे। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन को जो पेस्ट है उसको हम प्याज के साथ अब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई। तो माशाल्लाह जी, अदरक और लहसुन को भी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर जो सब्ज मिर्च है उसका पेस्ट डाल देंगे। ये व्यूअर्स, मैंने तकरीबन आधा पाव ही मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक पीस लिया है। ये तीखी वाली है जो ज्यादा तीखी होती हैं। तो अगर आप कम तीखी वाली ले रहे हैं तो उसके साथ आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इतने नहीं डालने कि इसका जो कलर है वो ही चेंज हो जाए। तो अब इन तीनों चीजों को हम इकट्ठा फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमने मसाला है वो अच्छी तरह से भून लिया है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है इस वक्त। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें इसके अंदर मजीद शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक है, 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर शामिल करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ज़ीरा, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है, उसको मैंने पाउडर कर लिया है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल भी पाउडर नहीं करना, थोड़ा दरदरा से रखेंगे, उसके साथ फ्लेवर ज़्यादा आएगा। तो अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। तो इसको हमने अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लिया है। तो जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चिकन डालने के बाद अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बिस्मिल्लाह। तो मसाले के साथ हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इस वक्त हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। 4 किलो गोश्त है, इसके अंदर हम 1 किलो दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हम आग कर देंगे तेज। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तो लें जी, इसको हमने अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लिया है। तो जो हमारे मसाले हैं वो भी भुने हुए हैं, जो हमारा चिकन है वो भी 80% तक डन है। तो अब यहाँ पे हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं इसको दम दिए हुए। तो अभी इसकी देखते हैं कि क्या कंडीशन हो चुकी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो चुकी है। उसके अलावा उसने जो घी है वो भी छोड़ दिया है। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी इसकी जो ग्रेवी है वो बन चुकी है। और माशाल्लाह ये क्या बात है। तो व्यूअर्स अगर आप चाहें तो इसकी जो ग्रेवी है इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन इतनी तो फिलहाल होनी चाहिए लाजमी। तो अब यहाँ पर हम 2 चीज़ें जो आखिरी इंग्रेडिएंट है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले धनिया कटा हुआ है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस रेसिपी के अंदर वो है क्रीम। तो आप किसी भी ब्रांड का जो बाज़ार से क्रीम मिलता है वो ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम 2 पैकेट जो क्रीम के वो शामिल करेंगे। सबसे पहले आप देखें 1 पैकेट, बिस्मिल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह दूसरा पैकेट जो है वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। क्रीम डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाह। क्रीम डालने के बाद आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना खूबसूरत कलर हो गया इसका। अब इसके अंदर सिर्फ आखिरी चीज़ जो है इसकी काली मिर्च वो रह गई है। तो वो हमने दरदरी सी डालनी है, मतलब कि जो हमने ताज़ी पीसी हो वही डालेंगे। तो ये तकरीबन ½ टेबल स्पून है, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमेशा हम आखिर में ही डालते हैं, क्योंकि अगर हम पहले डाल देते तो इसका जो कलर है वो जो है वो वाइट से ब्लैक की तरफ चले जाना है। तो अब इसको हमने मज़ीद पकाना नहीं है, बस ये काली मिर्च डाल दी है। इसको कर लेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें इस तरह मिक्स अच्छी तरह से हो गया है। तो अब यहाँ पे आग जो है वो बिल्कुल हमने लो कर देनी है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर मज़ीद डालेंगे और इसको हम कर देंगे कवर। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल जो लो फ्लेम है उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो हमारा कोरमा है वो तैयार है। तो माशाल्लाह व्यूअर्स 5 मिनट के दम देने के बाद हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसको हमने एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा है और माशाल्लाह ये बहुत ही अला किस्म का बन चुका है। तो चलिए इसको हम ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह का बना है। तो व्यूअर्स आप ये देखें कि जो बोटी है वो कितनी टेंडर हो चुकी है, लेकिन टूटी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमने सबसे पहले इसको फ्राई किया था। तो आप ये देखें, कोई भी आप बोटी देखें तो बिल्कुल एक नरमो मुलायम मलाई जैसी जो बोटी है वो है। ये देखें, ये भी देखें तो कितना, अब ये माशाल्लाह काफ़ी गर्म है, लेकिन आप देखेंगे कितना नरम हो चुका है, अंदर तक पक चुका है। तो इसको ज़रा हम अभी करते हैं टेस्ट। वैसे इसको रोगनी नान या चपाती के साथ खाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी आप ये देखें हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी टेस्ट है इसका। इसका जो हमने ग्रेवी बनाई है उसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है और माशाल्लाह एक माउथ वाटरिंग ये रेसिपी है। नमक, मिर्च और तमाम मसाले जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो ये रेसिपी मेरी तरफ से तो माशाल्लाह 10/10 है और माशाल्लाह कमाल है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।